Hello students, welcome to Seer International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. बेटा इस पीरियड में ये पीरियड कौन सा चल रहा है? कोरोना का पीरियड। पता है ना कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में हमें क्या सबसे बड़ा प्रिकॉशन क्या है कि हमें घर पर रहना है, हमें घर से बाहर नहीं जाना। जो ये ब्रेक मिले हैं ये अपनी सेफ्टी के लिए मिले, ये नहीं है कि हम बाहर नाना मामा या कहीं भी जा रहे हैं हॉलीडेज हो गई, ये हॉलीडेज नहीं है। ओके बेटा। और दूसरी बात, हमें मास्क वियर करने हैं। हम स्कूल में क्या कहते हैं आपसे कि आपको मास्क लगा कर रखना है। हम आपका मास्क और हम खुद का मास्क भी नीचे नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने पास है ना। और आजकल तो हवा में भी वायरस फैला हुआ है कि हवा के थ्रू हमारे नाक में या मुंह के थ्रू अंदर जा रहा है ना। तो इससे बेटर, अब आप ये कहोगे मैडम आपने तो मास्क लगा ही नहीं रखा, हम कैसे लगाए? तो बेटा मैं इस रूम में अकेली हूँ, ओके, अकेली हूँ ना, तो इस वजह से मैंने मास्क नहीं लगा रखा था। जब हम स्कूल में थे एक दूसरे के इंटरेक्ट हो रहे थे तो क्या मैंने नहीं लगा रखा था? लगा रखा था ना, और आपको भी नहीं हटाने दिया। ओके बेटा, तो सभी बच्चों को क्या करना है, अपना मास्क घर में भी वियर रखना है, घर पे भी पहने रखो। पता नहीं पेरेंट्स में किसके कोल्ड हो रहा है, किसको क्या हो रहा है ना, कब एक दूसरे में इन्फेक्शन फैल जाए कुछ नहीं पता। ओके बेटा, बस मुझे यही आपको प्रिकॉशन बताना था। ठीक है बेटा, अब हम आप आ जाए अपने कम टू द पॉइंट पर, हम अपनी स्टडी पे आते हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर थर्ड। कौन सा है हमारा ये चैप्टर थर्ड बेटा? नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर है बेटा ये? थर्ड, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है बताया था लास्ट टाइम तक आपने अप टू 10,000 तक पढ़ा था थर्ड में, अब 10,000 से अप ऊपर तक है। ओके बेटा, अब आप देखो नंबर सिस्टम में मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग सीखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको पूरे चार्ट को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। कितने पीरियड्स में? 3 पीरियड्स में। पहला पीरियड है हमारा वंस का। फर्स्ट पीरियड कौन सा है? वंस का। सेकेंड 1000 का, और थर्ड लैख का। हम इसे अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? फैमिली बोल सकते हैं ना हम इसमें, कि ये हमारी फर्स्ट फैमिली है, ये हमारी सेकेंड फैमिली है, ये हमारी थर्ड फैमिली है। फर्स्ट फैमिली का नेम क्या है? वंस। सेकेंड फैमिली का नेम क्या है? 1000, और थर्ड फैमिली का नेम क्या है? लैख। क्लियर? अब आप देखो, फैमिली तो मेरे नाम दे दिया ना। इस फैमिली में मेंबर्स कितने हैं? अब हम मेंबर को देखें। सबसे पहली फैमिली कौन सी है? वंस की। तो वंस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। ओके, कौन कौन सा? वंस, टेंस, 100। 3 मेंबर्स हो गए। बताया था मैंने स्कूल में भी, क्या बताया था कि 3 मेंबर्स यानी हस्बैंड, वाइफ और उनका बेबी। 3 मेंबर्स हो गए ना एक फैमिली में। तो इस फैमिली में 3 मेंबर हैं, हस्बैंड, वाइफ और बेबी। यानी वंस की फैमिली में कितने मेंबर आएंगे? 3। इट मीन्स इस पीरियड में कितनी प्लेसेस होगी? 3 प्लेसेस, वंस, टेंस, 100। ओके बेटा, 3 प्लेसेस के बाद हमारा नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट हो जाती है 1000 की फैमिली। ओके, अब ये देखो, एक फैमिली में 3 मेंबर्स थे ना, इसमें 3 प्लेसेस थे, तो हम 3 के बाद कोमा लगा देते हैं ना, राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, 100। 100 के बाद हमने कोमा राइट कर दिया। ठीक है ना। वंस को शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा? ओ। टेंस को सेकेंड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा? टी। और 100 को शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट किया? एच। एक फैमिली क्लियर हो गई। अब हम दूसरी फैमिली पे आते हैं, 1000 की फैमिली। अब ये कौन सी फैमिली है? 1000। इसमें 2 मेंबर्स हैं। इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 2। बेटा आगे अब जो भी फैमिली आएगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 2। सिर्फ वंस की फैमिली ऐसी होती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ओके, अब देखो 1000 की फैमिली, इसमें कितने मेंबर्स? 1, 2, यानी 1000 और 10,000। क्लियर? 1000 और 10,000 2 मेंबर्स हो गए ना। अब इसमें देखो 1000 को टीएच राइट करते हैं, 10,000 को टी फॉर 10 और टीएच मीनिंग 1000, 10,000। गॉट इट बेटा? दूसरी फैमिली क्लियर हो गई। इसमें कितने मेंबर्स? 2 मेंबर्स, ओनली हस्बैंड और वाइफ। इसमें बेबी नहीं है ना। चलो अब तीसरी फैमिली पे आते हैं। तीसरी फैमिली है हमारी लैख की फैमिली। लैख। अब लैख में कितने मेंबर्स है? 1, 2 मेंबर्स है। वही मैंने क्या कहा अभी कि अब हर फैमिली में ओनली 2 मेंबर्स होंगे। फर्स्ट मेंबर लैख, नेक्स्ट है 10 लाख। 2 गए। लैख की फैमिली में कौन कौन से है? लैख में कौन कौन सी प्लेसेस आ जाएगी? लैख और 10 लाख।
लाख को शॉर्ट फॉर्म में L और 10 लाख को शॉर्ट फॉर्म में T फॉर 10, L फॉर लाख, 10 लाख। क्लियर हो गया? अब आप देखो, अब फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वंस में 3 प्लेसेस होती हैं। कौन कौन से? वंस, टेंस, 100। 1000 में 2 प्लेसेस होती है। 10,000, ओके, पहले 1000 फिर 10,000। ये वंस है, ये टेंस और ये 100। हो गए 3 मेंबर्स। 1000, 10,000, इसमें 2 मेंबर्स, लाख, 10 लाख। ओके, राइट। कोमा कैसे राइट करेंगे? राइट टू लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, राइट टू लेफ्ट। 3 डिजिट, 1 2 3, 3 के, ओके, 3 के से पहले कोमा, 1 2, 2 डिजिट से पहले एंड 1 2 फिर 2 डिजिट। क्लियर? 3 2 2, हम इसे कोमा राइट करते हैं। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल मैं अभी बताती हूँ आपको। ये चार्ट क्लियर हो गया? अपने 1 पेज पर, नोटबुक के एक पेज पर क्या करोगे बेटा? आप इस चार्ट को ड्रॉ कर लोगे प्लेसेस के साथ। ये हमारे प्लेसेस है और ये हमारे पीरियड्स है, 1, 10,000 का, लाख का। गॉट इट बेटा? अब हमारी बेटा एक्सरसाइज 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम। अभी हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? इंडियन सिस्टम। अब हमारे जो नंबर्स नेम होते हैं वो 2 सिस्टम में राइट किए जाते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सबसे पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम सिखा रही हूँ। जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया था वो इंडियन सिस्टम का था। ओके बेटा, इंडियन मीन्स, इंडियन सिस्टम मीनिंग हम इंडियन है ना, तो हम अपनी करेंसी जो यूज करते हैं किसमें करते हैं? 1 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, लाख, करोड़, अरब, खरब। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? इंडियन सिस्टम। हम लोग जो अपनी करेंसी, हम जो अपने पैसे, जो हम अपने नंबर्स ओके रीड करते हैं या फिर यूज करते हैं। क्लियर बेटा? इंटरनेशनल में मिलियन आ जाता है। अदर कंट्री की लैंग्वेज हो गई ना, वो तो मिलियन या डॉलर या कुछ भी हो, तो वो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय है, अदर कंट्रीज की। ओके, चलो आज हम इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें नंबर्स को किस में राइट करना है? हमें इन वर्ड्स। किस में चेंज करना है? राइट इन वर्ड्स में। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा 53106। राइट, हमने लिखा। और मैं जब भी नंबर नेम करवाती हूं तो उसमें कितने स्टेप यूज करवाती हूँ? 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश जिसको याद है, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लेसेस राइट करना। वेरी गुड। अब प्लेसेस करें राइट टू लेफ्ट की तरफ। फर्स्टली क्या है ये? वंस, फिर टेंस, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट 10,000। हो गया फर्स्ट? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, अब आप क्या करोगे? एक बात का ध्यान रखना, जैसे हमारी स्क्वायर वाली बॉक्स वाली नोटबुक है ना, तो उस नोटबुक में हमारे 1 बॉक्स में 1 डिजिट होगी, 1 बॉक्स में 1 डिजिट होगी, राइट। और जो ये डिजिट होगी वो इस लाइन को टच करते हुए होगी। मैं अभी भी आपकी राइटिंग सुधरवा रही हूँ। देखो, जो ये हमारी डिजिट्स होगी वो क्या होगी? लाइनों को टच करते बॉक्स में। क्लियर? बॉक्स में हमारी ये डिजिट्स टच हो जाएगी। सेकेंडली जो हम प्लेसेस राइट करेंगे वो सेकंड ऊपर वाले बॉक्स में, इसी बॉक्स में मत करना प्लेसेस राइट, नेक्स्ट बॉक्स में, इसके ऊपर जो बॉक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये देखो, ये बॉक्स है ना हमारे, इन बॉक्स में आप प्लेसेस राइट करोगे। क्लियर? सबसे पहले प्लेसेस राइट करना। सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने? वेरी गुड, कोमा राइट करना। कोमा राइट टू लेफ्ट। पहले 1 फैमिली, पहली फैमिली 3 नंबर्स, 3 पीरियड, फर्स्ट पीरियड में 3 मेंबर्स थे ना फर्स्ट फैमिली में, तो 3 मेंबर्स के आगे कॉमा आ जाएगी 1 2 3। पर ये कोमा जब लगाओ तो राइट टू लेफ्ट, इस बात का ध्यान रखना। फिर 1000 की फैमिली में 2 मेंबर्स, 1 2, फिर ये कोमा, राइट। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने? रीड और फिर राइट, रीड एंड राइट। फर्स्ट स्टेप प्लेसेस राइट करना, सेकेंड स्टेप कोमा राइट करना, थर्ड स्टेप रीड एंड राइट।
पढ़ना फिर और लिखना। सबसे पहले रीड करें। अब देखो आप 1000 की फैमिली, दोनों मेंबर्स, 1000 की फैमिली में 2 मेंबर्स बताए थे मैंने, 1000 और 10,000। तो 1000 और 10,000 एक ही फैमिली से निकले हैं ना, एक ही फैमिली से निकले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? 53,000। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, राइट। तो ये 53,000 हो गया। 53,000। 100 हमेशा अकेला होता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि वंस की फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और बेबी। तो हस्बैंड वाइफ का तो पेयर बन गया, बेबी तो सिंगल ही रह गया ना। तो बेबी सिंगल है तो उसे सिंगल ही रीड किया जाएगा। और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि 100 हमेशा अकेला रीड किया जाता है, चाहे वो इंडियन सिस्टम में हो चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम में हो, 100 हमेशा ही अकेला रीड होता है। क्लियर। अब आप देखो 53,100 और 0 और 6 को मिला दिया तो क्या बन गया? वंस और टेंस, यानी टेंस और वंस दोनों कंबाइन हो जाएंगे। 0 और 6 कितने बन जाएंगे? 6। गुड। 53,106। ओके। अब हम यहाँ राइट करेंगे, आप यहाँ राइट मत करना, ठीक है। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन का हो गया। यहाँ आप ऐसे एरो डाल के फिर अपना आंसर राइट करोगे। क्या करोगे? 53,100 106, राइट। 53,106। क्लियर। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमारा? 2 4 6 8 3, 2 4 6 8 3, राइट। 1 बॉक्स में 1 डिजिट, और डिजिट्स लाइनों को टच करते हुए राइट करना। ओके। फर्स्ट स्टेप प्लेसेस राइट करना, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप कोमा राइट करना, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 2 के बाद, राइट। 3 2 2 2, जितने भी डिजिट्स होगी वो 2 2 के बाद कोमा होगी। अब इसे रीड करो, क्या हो गया ये? 24,000। 100 हमेशा अकेला रीड होता है, 600, और ये क्या बन गया? 83। 24,683। हमने 6 को सिंगल क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया था 100 हमेशा अकेला होता है। ओके। अब इसे राइट करोगे, इस तरह एरो डालोगे, फिर क्या लिखोगे? 24,600 683। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्लियर हो गया ना बेटा? 24,683। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,0,0,0,5। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट कर दिया? सबसे पहला स्टेप प्लेसेस राइट करना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ओके। लाख के बाद 10 लिखा जाता है, राइट। सेकेंड स्टेप कोमा राइट करना, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, 3 डिजिट, 1 2, 2 डिजिट। अब 2 तो नहीं है ना, तो यही स्टॉप कर दिया। चलो, ये कौन सी फैमिली है? लाख। रीड एंड राइट करना है ना। 5 लाख। 1000 की फैमिली कंबाइन हो जाएगी 1000, तो हम 0,000 तो नहीं बोल सकते ना उसे। ये हमारा दोनों कंबाइन हो गया तो क्या राइट करेंगे? 0,000। पर हम 0,000 नहीं राइट करेंगे क्योंकि 0 क्यों लिखे? छोड़ देते हैं, उसे स्किप कर देते हैं। चलो, अब 100 अकेला है, 0 100, उसे भी राइट नहीं करना ना। गुड। अब ये दोनों
कंबाइन है, वंस और टेंस मिल जाते हैं तो 0 और 5 क्या बन गया? 5। क्या बन गया? 5, यानी 5 लाख 5। 0 और 5 मिलके 5 बनाना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 5 लाख 5। ओके, 5 लाख 5। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझा दूं, देखो। नेक्स्ट है हमारा राइट। फर्स्ट स्टेप कोमा राइट करना, फर्स्ट स्टेप प्लेसेस राइट करना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, सेकेंड स्टेप कोमा राइट करना, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3 2 2। क्लियर? अब कोमा भी हो गया, फर्स्ट स्टेप प्लेसेस भी हो गया, सेकंड कोमा भी हो गया, थर्ड क्या है? रीड करना। लैख की फैमिली दोनों कंबाइन हो गया, क्या हो गया? 15 लाख। 1000 की फैमिली 60,000। 100 हमेशा अकेला होता है। अब 0 100 तो राइट नहीं करेंगे ना, इसे स्किप कर दो। अब फिर क्या हो गया? 34। 15 लाख 60,000 34। क्या लिखेंगे बेटा? 15 लाख 60,000 34। 34 राइट। 15 लाख 60,000 34। क्लियर हुआ है ना बेटा? जितना समझाया उतना क्लियर हुआ बेटा? चलो ठीक है, अगर समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से रिपीट करूंगी। ओके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन जितना समझाया है उसे आप 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी ज्यादा टाइम्स वीडियो देखोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्लेसेस याद होनी चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, आपके 10 लाख तक है। कोमा मालूम होना चाहिए कि कॉमा कब राइट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, पहले 3 डिजिट, फिर 2, फिर 2, फिर रीड और राइट करके हम उसे राइट कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल नीटली वर्क करना। डिजिट हो की फॉर्मेशन जैसे मैंने आपकी नोटबुक में बनाई थी वैसे ही डिजिट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, और लाइनों को टच करते होने चाहिए। ओके बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।